क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा विचार स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम बन जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रोमांचक सफर पर जहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे एक स्टार्टअप एक लिस्टेड कंपनी बन जाती है बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट में आके। चाहे आप एक युवा निवेशक हैं या अनुभवी व्यापारी, यह वीडियो आईपीओ से रिलेटेड है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट, डे ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस आईपीओ की इंटरेस्टिंग कहानी को। हर सफल कंपनी की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से होती है। कुछ लोग या तो अकेले या तो कुछ लोग साथ मिलकर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सोचते हैं और उसको वास्तव में हकीकत जिंदगी में बनाने की ठान लेते हैं। पर क्या ये इतना आसान है? नहीं, इसके लिए जरूरी होता है पैसा। शुरुआत में इस आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है, वो जो जिसने प्रोडक्ट आइडिया के बारे में सोचा है वो अपनी जमा पूंजी लगाता है या फिर अपने परिवारजनों से, दोस्तों से और जो भी लोग उनको मिलते हैं और उनके व्यापार, उनके बिजनेस, उनके आइडिया पे जिनको भरोसा होता है उस पर वो लोग पैसा लगाते हैं। और साथ ही धीरे धीरे अगर उनके थोड़ा सा बिजनेस बढ़ता है और उनको समझ में आता है कि स्टार्टअप अब ग्रो कर सकता है, तो वो लोग वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के पास भी जाते हैं पैसा जुटाने के लिए। ये जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी है, ये स्टार्टअप्स के लिए जो नए नए बिजनेस होते हैं उनमें अपना पैसा लगाते हैं। अभी हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि जो पैसा कंपनी में को और बिजनेस को स्टार्ट करने में लगता है, शुरू करने में लगता है, वो पैसा दो तरीकों से आ सकता है। एक उधार पे, या तो किसी ने आपको पैसा उधार दिया हो या फिर वो आपके साथ हिस्सेदारी में हो। तो अगर वो उधार पे है तो उसे हम डेब्ट बोलते हैं, और अगर वो हिस्सेदारी में है यानी कि जो भी पैसा लगा रहा है वो बिजनेस का रिस्क भी उठाना चाहता है कि कल को अगर बिजनेस घाटे में जाएगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो उस पर भी उसका वो वहन करेगा, तो इसको इक्विटी बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में ये कहें कि जब आपकी कंपनी प्राइवेट रहती है, यानी आपने स्टार्टअप किया तो वो प्राइवेट कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी में कुछ डेब्ट हो सकता है, कुछ इक्विटी हो सकता है। खास तौर पे ये जो डेब्ट और इक्विटी है का जो मिक्स है, मिश्रण है, वो आपका यानी कि फाउंडर का पैसा होता है, रिलेटिव्स का होता है, रिश्तेदारों का होता है, और वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी का पैसा इसमें होता है जब तक कंपनी प्राइवेट रहती है। अब कंपनी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब आपके मन में ख्याल आता है, जो स्टार्टअप जिन्होंने किया, जिसने प्रोडक्ट आइडिया का इनोवेशन किया, जिसने इसको आइडिया आया, उनको अब ऐसा लगता है कि उनको बिजनेस बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग अब कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक की ओर ले जाते हैं और इसी प्रोसेस को आईपीओ कहते हैं। बेसिकली आईपीओ में जो कंपनी पहले प्राइवेट थी उसके जो फाउंडर्स हैं, जो वेंचर कैपिटल्स हैं और प्राइवेट इक्विटीज हैं, इनके पास जो हिस्सेदारी थी जिनको हम शेयर्स बोलते हैं, इन्हीं शेयर्स को का कुछ भाग बेचकर कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है। पर अब सवाल ये उठता है कि कंपनी अपने शेयर्स बेचती किसको है? तो वहां आते हैं रिटेल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस। जो फंड्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, जहां पे आम जनता कुछ पैसा जुटाती है और म्यूचुअल फंड में जमा करती है, पेंशन फंड्स में जमा करती है। तो ये सारे जो फंड्स हैं, पूल्ड फंड्स, जहाँ पे सबका पैसा लगा होता है, बड़ा फंड जिसको मैनेज एक कोई फंड मैनेजर कर रहा होता है, वो पैसा लगाता है इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने में। इसी को हम प्राइवेट मार्केट बोलते हैं। आईपीओ बेसिकली प्राइवेट मार्केट में उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने को बोलते हैं। तो कंपनी प्राइवेट से पब्लिक आने के लिए अपने शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को, रिटेल ट्रेडर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जैसे आम जनता जो नॉर्मल पब्लिक है, इनको अपने शेयर्स बेचती है। आईपीओ के जरिए कंपनी को बहुत सारा पैसा मिलता है जिसे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में यूज कर सकती है। हाल ही में आपने देखा होगा कितने सारे आईपीओज आए हैं, कई स्मॉल कंपनीज की जिसको हम एसएमई बोलते हैं, कितने सारे वो जुटाना चाहती है। मान लीजिए 100 करोड़, तो लोग पैसा भर देते हैं 1000 करोड़, 2000 करोड़। तो कितना पैसा लोग अपना शेयर्स, इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने में लगाते हैं। अब जब कंपनी पब्लिक हो रही है और शेयर्स प्राइवेट इक्विटी
और फाउंडर के हाथ से जो कुछ शेयर्स हिस्सा जो लोग बेच रहे हैं इंस्टीट्यूशंस और रिटेल्स को, तो इनमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। वहीं जो रिटेल्स हैं वो छोटी मात्रा में खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी कम होता है। आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, इसमें एक पूरा प्रोसेस होता है जहां पे एक डेट लाइन सेट की जाती है जब तक आप बिड करते हैं, यानी कि जब आप बोली लगाते हैं कि आपको कितने लॉट में शेयर्स चाहिए, कितने शेयर्स चाहिए और किस कीमत पे चाहिए, इन सब पे आप बोली लगाते हैं। फिर तारीख आती है कि आपको वो शेयर्स मिलते हैं या नहीं। इसके बाद इस तरीके से एक दिन, एक पर्टिकुलर डेट पर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में, एक्सचेंज में, जैसे कि एनएसई, बीएसई, इनमें लिस्ट हो जाती है, जिसको हम लिस्टिंग डेट बोलते हैं। इस दिन कई कंपनियां घाटे में लिस्ट होती हैं, यानी कि जिस शेयर प्राइस पे उसकी बिडिंग हो रही है उससे नीचे खुलता है या फिर ज़्यादा खुलता है। अगर ज़्यादा खुलेगा तो उनको प्रॉफिट होगा, नीचे खुलेगा रेट तो उनको नुकसान होता है। किसी भी कंपनी या बिजनेस को जब प्राइवेट से पब्लिक लाया जाता है तो कई फायदे होते हैं, जैसे कि उनको बहुत सारा पैसा मिलता है एक्सपैंड होने के लिए, साथ ही उनकी ब्रांड इमेज बनती है क्योंकि अब वो कंपनी लिस्टेड है तो सभी उसके बारे में जानते हैं। और काफ़ी इन्वेस्टर्स जो पहले से कंपनी में इन्वेस्टर्स रहते हैं उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। और साथ ही में कुछ नुकसान भी होता है, जैसे कि जो कंपनी पहले प्राइवेट थी अब वो पब्लिक है, तो सारा जो भी डाटा होगा, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, जो भी लेखा जोखा होगा, वो सब अब सार्वजनिक हो चुका है, यानी पब्लिक हो चुका है। साथ ही कुछ नुकसान उतार चढ़ाव का भी होता है, जिसको हम फ्लक्चुएशन बोलते हैं, कि अगर शेयर की कीमतों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तो इससे शेयर होल्डर्स कई बार डर जाते हैं, जिससे वो अपनी होल्डिंग्स निकाल देते हैं और कई बार जो है अच्छा मुनाफा भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आईपीओ एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगली बार जब आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर खरीदने जाएं, चाहे भले वो एक शेयर क्यों ना हो, हमेशा ध्यान में रहे कि वो एक शेयर, एक कंपनी का जो वहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा है, वो कंपनी आपको वहाँ दिख रही है एक्सचेंज में, उसके पीछे कड़ी मेहनत और तपस्या है उसके फाउंडर्स की। तो अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करके अच्छा मुनाफा बनाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए निवेश से जुड़ी खबरें लाते रहते हैं। सो कैसी लगी दोस्तों आपको ये आईपीओ की कहानी? पसंद आई हो तो ज़रूर एक लाइक, थम्स अप दे के जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और कोई भी आपको डाउट्स हैं या कोई भी आइडियाज़ हैं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।